वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपने वालिद मियां नवाज शरीफ के हमरा फैसलाबाद का दौरा। एयरपोर्ट पर अमनो अमान समेत दीगर इशूज पर अहम इजलास। अरकान पार्लियामेंट और टिकट होल्डर शरीक, जिले इंतजामिया और मुकामी पुलिस हुकाम की भी शिरकत। वजीर आला ने कहा, शहर को 100 बसों का तोहफा दिया जा रहा है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ कहते हैं, साल 1.5 साल मुश्किल है, इसके बाद अवाम सहूलतें मिलेंगी। लीगी रहनुमाओं ने भी इजहार ख्याल किया। अबशर अली कहते हैं, फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस का आगाज होने जा रहा है। फैसलाबाद के ताजरों को भी एतमाद में ले रहे हैं। तलाल चौधरी बोले, फैसलाबाद के लिए मुकम्मल प्लान मुरतब कर लिया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। ये है कि फैसलाबाद में 100 के करीब वो इंशाल्लाह जो ट्रांसपोर्ट बसेज हैं वो आएंगी। मेट्रो प्रोजेक्ट है, फैसलाबाद की तमीर व तरक्की के लिए उन्होंने अज़म किया है कि इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद को दोबारा खूबसूरत शहर बनाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करने के लिए या हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने के लिए और यूनिवर्सिटी और स्कूल्स को कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। उसका उन्होंने कुछ उसका MP MNA टिकट होल्डर्स के साथ बताया और कुछ इसमें कुछ देर में बताया। वजीर आला मरियम नवाज नवाज शरीफ के हमरा फैसलाबाद में पतंग की डोर से जां बहक नौजवान के घर पहुंच गई। मरियम नवाज ने मरहूम आसिफ की वालिदा को गले लगाकर तसल्ली दी। वजीर आला ने कहा, वो खुद भी एक माँ है और माँ का दुख समझती हैं। आसिफ इशफाक की मौत पूरे मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। आसिफ इशफाक के भाई यासिर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, मरियम नवाज और नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि डिस्कूट रोड जहां आसिफ शहीद हुआ उसका नाम आसिफ इशफाक रखा जाए। मेरा भाई तो वापस नहीं आ सकता। मेरा मुतालबा है कि पतंगबाजी के खूनी खेल का खात्मा हो। उनके आगे हाथ बांध के कहता हूँ, यार प्लीज ना करो, यार प्लीज ना करो। आपके 2 मिनट या 3 मिनट या आधा घंटे के शुगल मजाक मजे की वजह से किसी का घर उजड़ जाए तो यार ये क्या है, यार ये क्या खेल है यार। जैसे हमारे साथ हुआ है, हमारा नमाजी परहेजी पढ़ा लिखा बच्चा, वेल एजुकेटेड बच्चा और निहायत खूबसूरत तरीन बच्चा, ना उसे शौक था पतंगबाजी का, ना वो उड़ाता था, ना हम उड़ाते थे। वो किसी के शौक में अपनी गर्दन कटवा। फैसलाबाद में नौजवान की मौत का सबब बनने वाला पतंगबाज गिरफ्तार। CPO मोहम्मद अली ज़िया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरे मुल्ज़िमान तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक डोर मिली। जियो फेंसिंग और CCTV की मदद से समत का तयन किया। मुल्जिम आबिद ने पतंगबाजी का एतराफ किया। जंग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पतंग साज फैक्ट्री पर छापा। 50,000 तैयार पतंगे और 12 लाख पतंग तैयार करने का सामान जब्त। जंग पुलिस की खूनी खेल के खिलाफ आगाही वॉक। ताजर, सिविल सोसाइटी और सहाफी शख्सियात भी शरीक। फैसलाबाद पुलिस का पतंग साज फैक्ट्रियों और पतंग फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। 48 घंटों में डोर बनाने वाली 2 फैक्ट्रियां, 6 मशीनें, 5,000 से ज्यादा चरखियां बरामद। पुलिस ने 2 फैक्ट्रियां चलाने वाले 13 मुल्जिमान पकड़ लिए। मजमूई तौर पर 153 मुकदमा दर्ज। शोबा में पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। तालीमी इदारों में तलबा को आगाही फ्राहम करने के लिए सेमिनार का भी आगाज। मनशियात और पतंगबाजी की रोकथाम के लिए चिन्यूट पुलिस भी मुतहरिक। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के सरबराहान के साथ मीटिंग। तालीमी इदारों में मनशियात के तदारुक के लिए किरदार अदा करने की अपील। वजीर आला मरियम नवाज का पहला एक रोजा दौरा है फैसलाबाद। वजीर आला दुख बांटने पहुंचे तो शहरियों ने फरियादों के अंबार लगा दिए। किसी को मकबी बेटी की तलाश तो किसी को ताफुन ज़दा माहौल से शिकायत। PHA के 750 मुलाजमीन सरापा एहतजाज। महंगाई की दुहाई देते सास और खानदान की कफालत करने वाले मुलाजमीन को बच्चों की रोटी के मसाइल। शहर को साफ करते हलाक वासा मुलाजमीन के अहले इलाका का सफाई के लिए अलामती एहतजाज। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे में 5 एक्सप्रेस वे बनाई जाएंगी। टोबा टेक सिंह और झंग के आवाम को भी फायदा उठा सकेंगे। 200 किलोमीटर तवील 1 वे रोड पर 66 अरब रुपए लागत आएगी। फैसलाबाद में अपना घर अपनी छत का मंसूबा। शहर के 3
साइट्स पर काम जारी। चक 8 शहबाज नगर, चक 121 लासानी पुली, गुलाम मोहम्मदाबाद में जगह का तयन कर लिया गया। कम आमदनी वाले अफराद को घर मिलेंगे। IMF की बदतरीन महंगाई के इकदाम की तजवीज। पेट्रोल लेवी 60 रुपए करने, 18% GST का कहतिया। फैसलाबाद के ताजिर कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का बदतरीन तूफान आएगा। विफाकी हुकूमत का ताजिरों को बिजली बिल्स के जरिए फिक्स टैक्स में लाने का फैसला। फीकस सालाना 1200 का टैक्स दुकानदारों पर नाफिज किया जाएगा। फैसलाबाद ताजिरों का इजहार रजामंदी। कहा टैक्स के निजाम को वाज़ेह करके गैर रजिस्टर्ड अफराद को टैक्स नेट में लाया जाए। नायब सदर चैम्बर असलम भल्ली कहते हैं स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से टैक्स नेट बढ़ाया जाए। झंग में आटे का असूल मुश्किल बना दिया गया। रोजादार सुबह से ही लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। मर्द और खवातीन खाली हाथ लौटने लगे। हुकूमत शहरियों को रियायती आटे की सहूलत देने में मुकम्मल नाकाम। नाजायज मुनाफाखोरों के काश्तकारों पर वार। झंग में खाद के बाद ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में भी डीलर्स की मनमानियां। 200 से 350 रुपए का इजाफा कर दिया। महंगाई से परेशान काश्तकारों का नोटिस। महंगाई ने काश्तकारों की मुश्किल बढ़ा दी। छोटे काश्तकार पैदावारी लागत में इजाफे से खेती बाड़ी छोड़ने पर मजबूर। महंगी खाद बेचकर बीज और स्प्रे के बायस तिल की फसल के खेत भी सुकड़ने लगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इमदाद रकम का असूल मुश्किल बनने लगा। जड़ावाला के सैकड़ों खवातीन लाइनों में ख्वार कहती हैं सुबह से शाम हो जाती है, बारी नहीं आती। खवातीन की कटौतियों की भी शिकायत। इधर शोरकोट में रिटेलर्स मनमानियां करने लगे। मुस्तहिक रोजादार खवातीन लाइनों में लगने लगी। जड़ावाला की मोबाइल फोन मार्केट में चोरी की वारदात। दुकानदार के मुताबिक चोर छत फाड़कर 15 से 20 लाख मालियत के मोबाइल फोन ले उड़े। कुछ माह कबल भी इसी दुकानदार के साथ वारदात हुई थी। फैसलाबाद में सड़कें फुटपाथ टूट फूट का शिकार। हादसात में इजाफा। आमदोरफ्त मुहाल हो गई। सड़कों पर कहीं गर्दो गुबार के बादल, मलबे के ढेर तो कहीं गहरे गड्ढे। शबा रोड पर खुला मैन होल। GC विमेन यूनिवर्सिटी और मकबूल रोड की खस्ताहाली पर शहरियों का सबर जवाब दे गया। शोरकोट में सहरा अफ्तार। गैर मुतवाजन गजा के असरात सामने आना शुरू। तहसील अस्पताल में मेदे के मरीजों में इजाफा हो गया। डॉक्टर्स की जानिब से एहतियाती तदाबीर बारे आगाही फ्राहम करने का सिलसिला जारी। टोबा में महकमा खुराक ने बारदाना की फराहमी के लिए दरखास्तें वसूल करने का आगाज कर दिया। काश्तकार ऑनलाइन और मुतल्लिका फूड सेंटर पर जाकर दरखास्त जमा करा सकेंगे। दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का रमजान के आखिरी अशरे में तलबा के लिए रिलीफ। रमजान के आखिरी अशरे में ऑनलाइन क्लासेस की इजाजत दे दी गई। तमाम असातिज़ा ऑनलाइन क्लासेस की तस्वीर मुतल्लिका शोबे में जमा कराने के पाबंद। इम्तिहान में बैठने के लिए 75% हाजिरी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। चिन्यूट बार एसोसिएशन की फलस्तीनियों से जारी यकजहती के लिए हड़ताल। मेंबर पंजाब बार कौंसिल मलिक गुलाम अब्बास नसवाना का अक़वाम आलम से इसराइल के बढ़ते हुए मजालिम को फिलको रोकने और जंगबंदी का मुतालबा। गवर्नमेंट LC हायर सेकेंडरी स्कूल फैसलाबाद में इमदाद फाउंडेशन की जानिब से आई स्क्रीनिंग कैंप मुनाकिद। 680 तलबा की नजर का फ्री मुआयना किया गया। 60 से ज्यादा बच्चों की नजर कमजोर पाई गई। चिन्यूट में वर्ल्ड टीबी डे पर एंटी-टीबी एसोसिएशन के ज़रिए तमाम के आगाही वॉक। असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक अहमद की प्रोग्राम में शिरकत। जिले में टीबी के 4000 मरीज मौजूद जिनको मुफ्त इलाज, तशखीस और अद्वियात फ्राहम की जा रही हैं। फैसलाबाद में महकमे सेहत का इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला रोज। तहसील तांदलियावाला और सिटी आबाद के 141 यूनियन काउंसिल्स में 7,58,518 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। मैट्रिक के तलबा के लिए इंटरमीडिएट में फौरी दाखिलों की ऑप्शन। पंजाब कॉलेज ने प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस में दाखिलों के लिए दरखास्तें तलब कर ली। प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस ईद के बाद शुरू की जाएंगी।
फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आर्ट एंड कल्चर कमेटी का इजलास। सदारत कमेटी चेयरमैन डॉक्टर जाफिर ने की। बोले कमेटी सकाफती सरगर्मियां तेज करने में अपना किरदार अदा करेगी। इजलास में जीसी यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने भी शिरकत की। नायब सदर चैम्बर असलम भली खुसूसी तौर पर शरीक हुए। और फैसलाबाद की खवातीन ने बाजारों का रुख कर लिया। रमजान के दूसरे अशरे में ही ईद की शॉपिंग। चूड़ियों के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। कहती हैं चूड़ियों के बगैर ईद नामुकम्मल लगती है।